बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ सब लोग बेहतरीन फिट फाट होंगे जी। बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं। और सब कह रहे हैं क्या हो गया जी। तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ बाद मैं हाजिर खिदमत हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा मेकअप लेकर। और ये जी हमारे साथ ब्लॉगर ईमान है और ईमान का हम कर रहे हैं मेकअप। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लें। और हुमैरा की जो वीडियोज़ और हुमैरा की तरफ से जितने भी उसके माशाल्लाह से शोना शोना आए हुए हैं, तो उन शोना शोनों को मेरी तरफ से बहुत सलाम और बहुत प्यार, बहुत दुआएं। और मेरे भी जो व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत दुआएं आप लोगों के लिए की। यकीन करें आई नहीं चैनल पे, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं की हैं। और ये जनाब आली बड़ी तेज़ी से और फुर्ती से मेकअप किया जा रहा है। एक छोटी सी वीडियो आपके साथ 10-15 मिनट की तकरीबन शेयर की जा रही है। यहाँ पर हम ब्रॉन्ज मेकअप कर रहे हैं, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेकअप करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप है और बहुत ही प्यारी सी ये मॉडल है जिनका हम मेकओवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आई पे कंसीलर लगाया। कंसीलर लगाने के बाद मैंने डार्क ब्राउन एंड रस्ट को मिक्स करके अच्छी तरीके से मैंने जो है ना खुले हाथों से जो हमने ना इस पर ब्लेंडिंग कर देनी है। और इस ब्लेंडिंग के बाद ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हमने फिर डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर लिया और इस ब्राउन कलर को हमने यहाँ पर कॉर्नर्स के ऊपर सही से हमने ना बड़ा खुले हाथों से आपने काम करने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मैंने यहाँ से इतना लिमिटेड कलर लगाना है, यहाँ से इतना लिमिटेड। आप खुले हाथों से काम करें और ब्लेंडिंग करें। और इसको देखें कि हाईलाइटेड एरिया को छोड़ते हुए क्रीज एंड उसको हम सारे लेते हुए इसको ब्लेंड कर देना है। फिर आप एक प्लेन ब्रश लें, प्लेन ब्रश के साथ आप फाउंडेशन ले लें या बेस स्टिक में ले लें। आपने क्रीज को कट करना है। क्रीज कट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आई की जितनी भी डेप्थ है उस डेप्थ को आपने क्रीज के अंदर ले लेना है और आपकी क्रीज आ गई जनाब। बड़े हैक्स चल रहे हैं आजकल जी, स्पून रखें, फिर आप वो टूथपिक्स के साथ करते हैं, डिफरेंट हैक्स हैं। लेकिन एक्सपर्ट जो हैं वो वैसे ही काम कर लेते हैं। लेकिन आजकल हैक्स वीडियोज़ बन रही हैं, हम भी बनाएंगे जी। जिस तरीके से ट्रेंडिंग वर्क चल रहा होता है, ट्रेंड चल रहा होता है, उस तरह हम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कट क्रीज किए यहाँ पर। और क्रीज को कट करने के बाद जो ऊपर का कलर है वो हमने उसी तरीके से छोड़ दिया। और इसको अच्छे से फाइन और प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने और डेप्थ देने के लिए यहाँ पर क्रीज को और डेप्थ दे दी है जी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने फिर से थोड़ा सा ये जो गोल्डन कलर है ना, इस गोल्डन कलर को अब लेना है। ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त किट है। आपकी किट के अंदर मौजूद जो भी गोल्डन कलर है आप उसको लें और उसको आपने, अच्छा मैं एक बार बताऊँ, आप कहते हैं ना मखमली कलर्स, वेलवेट शेड्स, स्पार्कलिंग शेड्स, आपने यहाँ पर वो यूज़ करना है। अच्छा यहाँ पर जब मैंने क्रीज कट की ना मुझे थोड़ा सा बैलेंस ख़राब लग रहा था तो मैंने यहाँ पर ब्रॉन्ज के साथ दोबारा से ब्लेंड कर लिया। अच्छा अब मैं यहाँ पर फिंगर एप्लीकेशन कर रही हूँ और ब्रश के साथ फिर मैंने एप्लीकेशन की और ब्रश के साथ भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आई बेस। जी हाँ, यहाँ पर क्रिस्टीन की आई बेस यूज़ की जा रही है। मैंने आपको यहाँ पर सीलर भी यूज़ करना बता चुकी कि सीलर कैसे लगता है। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ आई बेस यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मैं जो शेड यूज़ अभी करने जा रही हूँ इंग्लॉट का है। ये इंग्लॉट का बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्ड ग्रीन कलर है, इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा इसके ऊपर जब मैं आई बेस के ऊपर मैंने इसको लगाया तो इसका जो कलर है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोमिनेंट होके निकला था। ये आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा वीडियो के अंदर कि ये कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो निकला है। आजकल बड़े इंडियन कलर्स और इंडियन मेकअप्स का ट्रेंड हो गया है कि आप जो है ना बड़ा प्यारा सा, बड़ा ये बहुत ग्लिटरी, बहुत इस तरह के मेकअप्स जो है ना बहुत डाउन हो गए हैं। जो ट्रेंडिंग में जो अभी वर्क चल रहा है वो चल रहा है बहुत ही सॉफ्ट और वो जैसे ही काजल भरा हुआ मैं आके आपके साथ वीडियोस में शेयर करूंगी। बल्कि अभी हुमैरा की भी हमने हेयर वर्क किया था, उसकी भी वीडियो है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो ये वर्क तो चलता रहता है जनाब और साथ साथ आप लोगों को हम बताते भी रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फैशंस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हो गई हैं। मुझे तो लगता है कि इस 1 मंथ में मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि वो हम लोगों को देखने को मिली हैं। कुछ सैलून में रेनोवेशन का वर्क चल रहा था, वो हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पूरे सैलून का जो है ना मैं आपको विज़िट कराऊंगी अपने सैलून का कि हमने क्या क्या चीज़ें नहीं करवाई हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे सैलून में नहीं आई हैं। कुछ असल में मेरे स्टाफ की 2-3 लड़कियों की शादियां हो गई, न्यू स्टाफ हायर किया, उनके साथ बिज़ी रही। तो बस ये बहुत सारे मसले मसाइल मेरे साथ जो चल रहे थे वो सब आपके साथ शेयर करने हैं, पक्की बात है ये। तो जनाब आली हाइलाइटर हमने यहाँ पर बिल्कुल वाइट गोल्ड लगाया है क्योंकि प्रॉपर इतना ज़्यादा
प्रोमिनेंट जो है हमने गोल्ड जो है वो आई पे रख दिया था कि अब इसके बाद मज़ीद और कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम यहाँ पर गोल्ड गोल्ड खेलते। और साथ में हमने यहाँ पर ब्लैक ब्राउन एंड डार्क ब्राउन का इसलिए भी यूज़ किया ताकि वो जो गोल्ड की जो शार्पनेस है वो भी कम हो जाए। ठीक है, मस्कारा लगाया जा रहा है जी। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको मैं बता दूं कि हम मस्कारा और लाइनर पहले इसलिए लगा लेते हैं ताकि जब हम फेक लैशेज़ इसके ऊपर रखेंगे तो जो नेचुरल और लैश और फेक लैश है वो आपस में मिलकर ना बड़ा अच्छा सा एक इम्तिजाज बना लेगी और वो बिल्कुल जो है ना यानी कि वो डबल डबल जो है ना उसकी फ़र्क नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइनर को अप्लाई कर लिया और लाइनर लगाने का तरीका हमेशा यही है कि इनर कॉर्नर पे आपने थिन लाइनर लगाना है। ज़ीरो का मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है और विंग को हमने यहाँ पर ला के ज़रा पॉइंटेड सा कर लिया है। तो ये एप्लीकेशन इसलिए होती है कि फिर जब मैं दोबारा एप्लीकेशन करूँगी तो वो इतना ज़्यादा मुसीबत मुझे नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर लिया हमने लैशेज़ को। लैशेज़ यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लैशेज़ आई थिंक कौन से ब्रांड की हैं, इंस्टा से ही मैंने मंगवाई थी, ब्रांड नेम मैं भूल गई हूँ। बड़ी ज़बरदस्त लैशेज़ थी, इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और एक ही बारी देखे लगाते ही ये लैशेज़ लग चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आता है इनके विंग्स का। और यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है हमारा कोलेजन एक्टिविटी का सीरम जो कि पोर्स को क्लोज़ करेगा और वाइटनिंग एजेंट इनकी स्किन में बनाते रहेगा। लाइक इस तरह होता है ना समटाइम्स के जब हम यूज़ करते हैं बेस तो डल हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो इससे ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जी ये स्किन पे पूरी तरीके से ब्लेंड कर दी जाएगा। और आँखों में है ना हमने जो इनके डाला है ईमान के वो डाला है काजल। और बेस जो यहाँ पर यूज़ की जा रही है एज़ यूजली ओरिफ्लेम का ये मेरे पास पीच जो है परफेक्टर है, इसको यूज़ किया। पीच परफेक्टर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और साथ में हमने ऑरेंज जो है ऑरेंज ट्यूब के साथ इनकी डार्क सर्कल्स कवर किए थे जो कि आप लोग मेरी बेतहाशा वीडियोस में देख चुके हैं। फिर मुझे क्योंकि थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए थी, मैं वैसे यहाँ पर यूज़ करूँगी हुदा, लेकिन साथ में हुदा के मैंने यहाँ पर क्रिस्टीन का आइवरी दिया है और साथ में ये मिस रोज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं मिस रोज़ का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जनाब वाले कंसीलर। बिल्कुल आप लोग भी तो फिर याद कर लेना कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। और साथ में अब बेस बनाई जा रही है जी, हुदा की बेस बना रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वो लगाया डर्मा एक्स लगाई, उसके बाद अब बेस तो बहुत हैवी और या बहुत पेस्टी हो जाएगी। नहीं, मैंने 2 बेस यूज़ किए हैं लेकिन बहुत लिटिल बिट अमाउंट के साथ ताकि बहुत हैवी और या पेस्टी लुक्स ना आए। ठीक है, इसको हमने कर लिया है अच्छी तरीके से पेनिट्रेट। और अब इसके बाद हम कर रहे हैं, ये मेरे पास फ्लोरमार की कंटूरिंग एंड ब्लश ऑन किट है। अंडर बेस हम जो है ना इसको कंटूर करेंगे। अंडर बेस कंटूर करने के बाद अंडर बेस ही मैं ब्लश ऑन करूँगी। ठीक है, अच्छा बाज़ चेहरे ऐसे होते हैं तो जो देखने में बहुत सॉफ्ट लग रहे होते हैं लेकिन मेकअप के बाद बहुत ही शार्प लुक्स आने लगती हैं। तो ऐसे शार्प लुक्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोग इनर बेस जो है ना अपनी क्लाइंट को लाजमी आपने ना उनको कंटूर देना है। क्योंकि जब आप लाजमी उनको कंटूर दे देंगे तो क्या होगा कि उनका जो फीचरिंग है वो जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, उनकी फीचरिंग जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी, कंटूर हो जाएगी। तो वो मेकअप के बाद बड़ी बड़ी लुक और शार्प लुक्स नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम बेस के ऊपर कंटूर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि इनर बेस ही जो है लिक्विड कंटूर करें, ये पेंट कंटूर करें सॉरी, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जी हमने थोड़ी इनकी जो लाफ लाइंस बन रही थी उसको भी कंटूर किया। बिल्कुल जी, ये नई चीज़ है। इसको कंटूर करने के बाद अब हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ हमारे हाईलाइटनिंग एरिया थे वहाँ पर मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर दिया डीप, ताकि ये भी मेरा जब टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा ना ये भी इसी तरीके से हाईलाइट होता जाएगा। अच्छा, ये इंग्लॉट का जो है वाइट गोल्ड इंग्लॉट का ये हाइलाइटर था। ये वैसे किट्स में आते हैं लेकिन मैंने सेपरेटली इसको बाय किया था। और जो मैंने आई शेडो लगाया वो भी इंग्लॉट का ही है। ठीक है, फीचरिंग आपने पूरी करनी है। देखिए जिस तरीके से मैंने इसकी नेक की भी की है। ठीक है, और अब हम इनके हाइलाइटर्स पूरी नेक पे भी लगा रहे हैं। ब्यूटी बॉन्ड्स नेक कंटूर किया था सब कुछ। अब यहाँ पर जी मेरा मोस्ट फेवरेट
मेरे ख़्याल से मैं हर वीडियोज़ में बताती हूँ और हर वीडियोज़ में हर फेस पे अप्लाई करती हूँ, चाहे मैं जितनी भी फेयर बेस बना लूँ, लेकिन मैं जो कॉम्पैक्ट लगाती हूँ वो मीडियम टोन में लगाती हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप थोड़ा सा डार्क कलर का लगा देते हो ना, तो आपके जो फीचर्स हैं और जो आपका बेस कलर है वो सब बहुत सेटल्ड हो जाता है, आपकी बेस भी फेयर रहेगी, आपकी बेस भी ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। साथ में हम यहाँ पर करते हैं ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन को अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्ली प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट करके कर रहे हैं सही। अच्छा, अब हमने जी कर लिया है ब्लश ऑन और कंटूर को फाइनल करने लगे हैं। और क्योंकि इनकी जो मैंने पहले की मेकअप लुक्स देखी थी तो इसमें यह था कि फेस बहुत बल्की बल्की आता है, तो हम यहाँ पर जब ऐसे फेसेस हों तो आपने क्या करना है कि जब ब्लश ऑन कर रहे हो तो ब्लश ऑन को अच्छी तरीके से चिन के ऊपर करके पूरी जॉ लाइन के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हमने कंटूर नोज़ को जो किया था उसके साथ साथ अब हम यहाँ पर जो है ना पिंक कलर का ब्लश ऑन लगा रहे हैं, और इस पिंक कलर के ब्लश ऑन को नोज़ के ऊपर भी अच्छी तरीके से लगा देंगे। नोज़ को कर देंगे हम यहाँ पर ब्लशी, और ब्लशी करने का मकसद ये है कि बड़ी ही अच्छी सी इस पर लुक आ रही होती है, बड़ी अच्छी सी, जब आप लाइक सॉफ्ट सॉफ्ट सी है ना, एलिगेंट सी लुक आ रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर हमारा मेकअप डन। और इसको हमने यहाँ पर किया कि लाइनर को दोबारा से देखा कि लाइनर कहीं से ख़राब तो नहीं है, लाइनर को किया नीट। और लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कर रही हूँ यूज़ जेल लाइनर, और जेल लाइनर हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं जी, मेबलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई पे हमने यहाँ पर कैट आई लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ से उसको बाहर नहीं निकालेंगे लाइनर को, लेकिन अच्छा से मुझे ना यहाँ से काजल इफ़ेक्ट चाहिए था कि इनकी जो आँखें ना वो बड़ी ही इंडियन, क्योंकि मैं कर रही थी इंडियन लुक, तो मुझे, और जो इनकी ज्वेलरी है ना तो वो भी इतनी ज़बरदस्त राजस्थानी ज्वेलरी थी, तो प्योर हमने जो है ना बड़ा ही अच्छा सा एक लुक निकालना था। अच्छा, यहाँ पर जी हाइलाइटर जो है ना अप्लाई किया जा रहा है। ये टेक्निक इसलिए की जा रही है कि यहाँ पर जो है ना इनकी आई जो है ना वो लिफ्टेड लगे, यानी कि बहुत ही वो जो आजकल वो खिंचा हुआ लाइनर जो लगा हुआ होता है तो वो इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से हाइलाइटर को अप्लाई करना है। ये स्मॉल ब्रश है हाइलाइटर का, उसको जितनी ज़्यादा आपने ब्लेंड करना है इस हाईलाइट को उतना ही पॉप करेगा, ठीक है। तो जनाब ये आपने अब क्या करना है, चेक करना है अपने मेकअप को फुल ही कि आपके मेकअप में कहीं ख़राबी तो नहीं है। अब हमारे जैसे क्या हुआ कि हमारा पाउडर थोड़ा सा लगा हुआ था लैशेस के ऊपर, तो हमने क्या किया कि लैशेस को अच्छी सही तरीके से हमने लैशेस को फेक एंड नेचुरल को मिक्स कर दिया। अब रह जाती हैं हमारी, क्या रह जाती हैं जी, नीचे वाली लैशेस, और नीचे वाली लैशेस को आपने अच्छी तरीके से करना है मस्कारा। अभी पूरी नीचे वाली आई का मेकअप बाकी है। अब हमने क्या करना है, आईब्रोज़ बनानी है, और आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टीन का जी किट नंबर 4 कंटूरिंग किट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर स्वीट फेस की ये मेरे पास डार्क ब्राउन पेंसिल है, और इस डार्क ब्राउन पेंसिल के साथ मैं यहाँ पर इनकी आईब्रो अपर लिप्स को लिप्स को हम यहाँ पर अच्छे से डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ओम्ब्रे लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ, तो ये आप लोग लाजमी देखें ये टिक और ये टेक्निक ज़रूर कीजिएगा। डीप अंदर मैंने जो है वो रेड लिपस्टिक अप्लाई कर दी है। इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर स्वीट फेस का बहुत ज़बरदस्त नंबर है 37, ये लाजमी आप लोग अपने पास रखें, बड़ी ज़बरदस्त न्यूड लिपस्टिक है, लेकिन इसको हम यहाँ पर ब्राउन के साथ और रेड के साथ मिक्स करके लगाएंगे, और ट्रस्ट में ये इतना ज़बरदस्त कलर बना था ना, तो कोशिश किया करें 2-3 लिपस्टिक्स मिक्स करके आप जो है ना अच्छा से एक पायलट बना लें। जैसे कि मैंने अपनी पहले की यूट्यूब वीडियोस पे मैंने कलर्स बनाना बताए हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर आप जो रेड लिपस्टिक की जगह टिंट भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने तो ये यूज़ किया, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इस तरीके से लिपस्टिक बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, मैं ना बहुत अवॉइड करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये ना फर्स्ट डे की ब्राइड पे बहुत डीप रेड कलर की लिपस्टिक नहीं पसंद, लेकिन कुछ ब्राइड्स पे अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लगाएं। लेकिन मैं आपको एक टिप दे दूँ, जो छोटे लिप्स होते हैं ना, आप उन पर डार्क कलर की लिपस्टिक्स लगाएं ना तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बड़े लिप्स होते हैं उन पर डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएं तो वो ज़रा थोड़े से ना अजीब लगते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप आउटलाइन के साथ काम करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। जैसे कि अभी हमने किया है, इनकी लिप्स को प्रोमिनेंट भी किया और अच्छा सा भी कर दिया है। यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास है इसका
फ्लोर मार्क का ही अच्छा सा हाइलाइटर ब्लश ऑन था, वो यूज़ किया मैंने। मेकअप को और पॉप किया विद हाइलाइटर। और यहाँ पर हमने फिक्सर यूज़ कर रहे हैं मिस रोज़ का। आपने मिस रोज़ का फिक्सर यूज़ करना है, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये सब चीज़ें आपने ना चेक करते जानी है और फाइनल लुक देनी है अपनी ब्राइड को। बड़ी अच्छी सी वाइट गोल्ड मैंने लिया है और वाइट गोल्ड मैं आँखों के नीचे लगा रही हूँ। ये मेरे पास फ्लोरमेट का 03 हाइलाइटर है, उसी को मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। और जी ना, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही प्यारा सा मेकअप आपके सामने हाजिर खिदमत है। और ये देखें, ये है इनकी फ़ाइनल लुक विदाउट किसी फ़िल्टर शिल्टर के। और ये ज्वेलरी देखें कितनी कमाल की है। मेरे जो ज्वेलरी है, मेरे जो ड्रेसेस हैं, जो मेरी कोऑर्डिनेटर मुझे देती है, वो बहुत ही क्लास के हैं। और ये देखें, मुझे अब तक के ज़बरदस्त सा जो ये ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी। आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ अच्छी लगती है। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यार मोहब्बत इसी तरह, और आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आखिरी टाइम दोबारा बता रही हूँ कि जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच अगेन हुमैरा, कि उन्होंने मुझे अभी कॉल करके कहा सैम किधर गायब हैं और वीडियोज़ लगाएं। थैंक यू सो मच हुमैरा अगेन। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं।